स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द वाक्य मैं आपको निवेदन करूं, ये उनका वाक्य है, मैंने कहीं पढ़ा था पुस्तक में। कहते हैं यदि परिवार को सुखी करना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? परिवार को सुखी करना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। गांव को सुखी करना है तो परिवार के सुख का त्याग करना पड़ेगा। आगे सुनिए, प्रदेश को सुख पहुंचाना है तो गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। राष्ट्र को सुख देना है तो प्रदेश को सुख का त्याग करना पड़ेगा। और यदि पूरे जनमानस को सुख देना है तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। शंकर जी कहते हैं जो जगत के माता पिता हैं, यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। आप दर्शन करिए, भगवान अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए कहां जगत के पिता हैं, पुत्र बन करके गोद में खेल रहे हैं। नीचे उतरना पड़ेगा है? बिना नीचे उतरे अपने ऊंचाई से हम जगत को सुख देने वाले नहीं हैं। पार्वती मैया ने कहा प्रभु अयोध्या में तो सबको सुख मिल रहा है। शंकर जी बोले सबको नहीं मिल रहा है। मां बोली प्रभु अयोध्या में सबको सुख नहीं मिल रहा। बोले नहीं सबको नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? तो शंकर जी कहते हैं कि जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिस मनुष्य ने अपने मन के तार को परमात्मा के चरण में बांध रखा है। देखिए राम जी का एक शब्द मैं कहूं, राम जी का वाक्य, सुंदरकांड का प्रसंग है। राम जी विभीषण जी से कहते हैं मित्र, माता पिता भाई बहन जगत में जितने संबंध हैं सभी संबंधों को बाती बना करके, उस संबंध में जो प्रेम है उस प्रेम की बाती बना करके, बाती समझ रहे हैं ना, डोरी बना करके, और उस डोरी को मेरे पांव में जो बांध करके बैठा है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। ऐसे व्यक्ति को मालूम है मैं कैसे रखता हूं? शंकर राम जी कहते जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के हृदय में धन रहता है उसी प्रकार उस व्यक्ति को मैं अपने हृदय में बसा करके रखता हूं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जो राम जी के चरणों में प्रीति करता है उसी को केवल सुख मिल सकता है। यहां पंडाल में आप हजारों लोग बैठे हैं, जो राम जी के चरण में प्रेम करते होंगे वो घड़ी नहीं देख रहे होंगे, और जो बरबस लाए गए होंगे वो हर 5 मिनट बाद बगल वाले से पूछेंगे कबले बोली है महाराज। सबसे अच्छा मोबाइल में देखो कथा। क्यों? जब मन करे महाराज के मुंह पर मारो, महाराज चुप। तो रोकने वाला बटन होता है ना, वो मुंह पर आवत है, एक बार ठोको चुप, और तबले महाराज ना बोलिए तबले दोबारा ठोकेंगे ना। मन भगवान में यदि लग रहा है ये सुख का परम स्रोत है। शंकर भगवान कहते हैं देवी इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भगवान से विमुख होकर मनुष्य करोड़ों उपाय करे, वो भव बंधन से मुक्त होने वाला नहीं है। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। कई लोग हमसे एक प्रश्न किए कि महाराज भगवान भक्तों को हमेशा कष्ट क्यों देते हैं? भक्तों की परीक्षा, कड़ी कड़ी परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? आपको भी ऐसा लगता है? मैं पूछ रहा हूं, भगवान भक्तों की कड़ी परीक्षा क्यों लेते हैं? भारत का सबसे कठिन परीक्षा कौन सा है पता है आपको?
बोलिए। हाँ, यूपीएससी आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम है वो सबसे कठिन परीक्षा है। कई लोग जीवन कई बार देते लेकिन पास नहीं हो पाते, लेकिन आप बताओ उसको जो एक बार पास कर लेता है तो फिर उसके जीवन में कैसा बदलाव आता है। सड़क पर बैठने वाला जीव भी यदि उस परीक्षा को पास कर ले तो एक परीक्षा केवल पास करने के बाद वो शिखर पर पहुंच जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, यदि भगवान आपकी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं तो इस बात को मान करके बैठिए कि वो आपको शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। अपनी पूरी ऊर्जा से परीक्षा दीजिए। वहां रोने का विषय नहीं है, वहां परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करिए। एक बार पास हो जाइएगा परीक्षा में, ठाकुर जी आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। फिर जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं भगवान से विमुख होकर जीवन में सुख मिलेगा असंभव। जिस प्रकार सूर्य से विमुख होकर खड़े हो जाइए, आपकी परछाई आपके सामने खड़ी रहती है। आप समझ रहे हैं? सूर्य से उल्टा खड़े हो जाइए मुंह करके, आपकी परछाई कहां रहेगी? आपके सामने रहेगी। अब आप भागते रहिए कि हम परछाई को हरा देंगे। आप कितना भी भागिएगा परछाई आगे आगे दौड़ेगी। यदि परछाई से पीछा छुड़ाना है, परछाई को पीछे छोड़ना है तो भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य की ओर मुख करिए, बिना दौड़े परछाई पीछे चली जाएगी। उसी प्रकार रघुनाथ जी की ओर मुख कर लीजिए, जीवन की सारी समस्या अपने आप पीछे चली जाएगी। हमको सामने विपत्ति इसलिए दिखाई पड़ती है कि हम भगवान से विमुख होकर के खड़े हैं। ठाकुर जी तो आनंद है, जहां भगवान दिखाई पड़ जाए वहां केवल आनंद की वर्षा होती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। कुछ न करिए, चतुराई का त्याग करके भगवान का भजन करिए। अब भजन करने का क्या मतलब है? भजन करने का मतलब ये नहीं कि ढोल मजीरा झाल तबला नाल हारमोनियम लेकर के झमर झम 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 पीट रहे हैं। हम तो भजन कर रहे हैं, भजन नहीं है। एक बात बोले हम आप लोगों से, बुरा नहीं मानिएगा ना। जागरण आप लोग भी सुनते होंगे, कहीं कहीं पर जागरण में इतना तेज बाजा बजता है, इतना तेज बाजा बजता है कि वहां कान नहीं दिया जा सकता। सोचिए उतनी तेज आवाज में भगवान वहां होंगे? हा? ये भजन नहीं है। भजन क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी को देख करके यदि आपके मन में एक कहानी सुनाऊं। एक राजा थे। कौन था? राजा का नियम था कि उनके सामने जो भी आकर जो भी मांग दे, राजा उसको दे देते थे। किसी को भी राजा ने जीवन में नाम नहीं बोला, लेकिन मांगना पड़ेगा आपको। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तब तक दूर एक पेड़ के नीचे एक भूखा बूढ़ा आदमी बैठा था। इतना भूखा कि उसकी पेट और पीठ दोनों भूख के कारण सट के एक हो गई थी। राजा ने देखा तो रथ रोका और अपने मंत्री से कहा कि जाओ उस बाबा से पूछो उनको क्या चाहिए। मंत्री ने जाकर कहा, बाबा अमुक देश के राजा हैं, इनको दानवीर कहा गया है, इनकी दान की चर्चा पूरे जगत में है, आपका सौभाग्य है, इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है, कहिए क्या चाहिए आपको। उस बूढ़े बाबा ने कुछ बोला नहीं। कई बार मंत्री ने पूछा, बाबा ने कुछ नहीं कहा तो मंत्री ने आकर राजा से कहा, सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा उतरा रथ से, गया, जाकर प्रणाम करके कहा, बाबा
मैं अमुक देश का नरेश, मेरे द्वार से कोई आज तक खाली नहीं गया, बताइए आपको क्या चाहिए। तो बूढ़े बाबा देखकर मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। जब 3-4 बार राजा ने पूछा तो बाबा ने कहा, मैं क्या बोलूं तुमसे, मुझे देखने के बाद भी यदि तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या बोलने जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कथा कहती है, बोलने के बाद यदि आप दया कर रहे हैं, यह दया नहीं है। चला जी, आप चल रहे हैं और यदि राम जी तो कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही। परहित, परहित समझ में आ रहा है? परहित मने पर का हित करना। ये पर कौन है? भतीजा, भगीना, फूफा, मौसा, मामा, चाचा, इन सब का हित करिए। मेरे सामने की घटना है, अयोध्या में मैं महाराज श्री के साथ बैठा था, एक माई आई चाचा जी, 10 साल पहले की बात है। बोली, सरकार आपकी कथा सुनकर जीवन में बड़ा बदलाव हुआ, अब मैं भी परसों परहित करके आई हूं। महाराज जी बोले, का की तुम परसों परहित? बोली, महाराज एक ठे वॉशिंग मशीन खरीद के बेटी को दे करके आई हूं। महाराज जी बोले, तुम इसको भी परहित में गिन करके बैठी हो? पर कौन? जो न आपको जाने, जिसको न आप जाने, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे किसी जीव का यदि आप हित कर रहे हैं, इसका नाम है परहित। और राम जी कहते हैं, परहित बस जिन के मान माही, तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। राम जी कहते, परहित करे चाहे न करे, यदि परहित करने का भाव भी मन में आ गया, कितनी छूट, आप दर्शन करिए। परहित करिए चाहे मत करिए, परहित करने का भाव भी यदि मन में जग गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये क्या है महाराज? आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई भूखा दिखाई पड़ गया, आपके मन में भाव आ गया, काश यदि हमारे पास पैसा रहता ना, हम इनको एक रोटी खिला देते। इतना भी यदि मन में आ गया, ये उद्धार कर देगा आपका, ये कल्याण कर देगा। यदि इस प्रकार की हमारी भावना है, तो हर श्वास में हमसे भजन हो रहा है। यही जीवन का वास्तविक भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन